एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो रीका होती है ना, वो डेके मोरी को बताती है कि मैं ना यूता को पसंद करने लग गई हूँ। और तो दूसरी तरफ यूता जो होता है वो इसिकी को बताता है कि वो रीका को पसंद करने लग जाता है, और ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि एक दोनों एक दूसरे को बता देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ये दोनों एक रेलवे स्टेशन पे बैठे होते हैं, और दोनों मतलब अब यूता रीका को बोलना चाहता है कि उसको पसंद करता है, और रीका यूता को बोलना चाहती है, पर ये दोनों बोल नहीं पाते हैं। तभी वहाँ बारिश होने लग जाती है, तो एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो ये वहाँ बात करने की कोशिश करते हैं पर वहाँ भी नहीं करते। उसके बाद फिर ये बाहर आते हैं और दोनों एक ही अम्ब्रेला में होते हैं पर भीग रहे होते हैं और बात नहीं कर पाते हैं। तभी हवा चलती है और अम्ब्रेला ना दूर गिर जाता है। तो रीका उसको उठाने भागती है, और जब उसको उठाती है ना तो सामने ना लाइटें चमक रही होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जब उसके फादर की डेथ हुई थी। तो वो बोलती है कि ये बाउंड्री लाइन्स हैं, और उनको देख के ना एकदम से वो यूता को बोल देती है कि यूता मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो यूता भी बोलता है कि सेम मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और ये दोनों एक दूसरे को ना गले लगा लेते हैं। उसके बाद ना इस चीज़ से खुश हो गया ना, यूता घर जाता है कि रीका उसको भी पसंद करती है, और मतलब अब वो दोनों रिलेशनशिप में है। अब यूता घर ही पहुँचता है तो वहाँ पर तोका बैठी होती है, और रीका की बड़ी बहन, और उसको बोलती है कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो ये बोलता है कि क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तो ये बताती है कि मैं ना इटली जा रही हूँ क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट ने मेरा प्रमोशन कर दिया, और मैं रीका को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, और रीका के साथ ना मेरी मदर रहेगी। और हमें पता है कि रीका अपनी मदर को पसंद नहीं करती है जब से उसके फादर की डेथ हुई, क्योंकि उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी। और वो यूता से हेल्प मांगती है कि तुम ना रीका को समझाओ। तो यूता बोल कि जैसे एक कॉमन लड़की बिहेव करती है वैसे बिहेव करे। तो यूता बोलता है कि रीका एक कॉमन लड़की है और तुम उसे पागल मत समझो, ठीक है। वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, वो अपने अंदर दबाती है, इसलिए वो इन सारे ड्रामों को करती है, चुनिबी वाले ड्रामे को करती है, विकेट लॉर्ड वाले ड्रामे करती है, बाकी वो सब अच्छी है। तो यूता मतलब जो टोका होती है ना, गुस्सा भी करती है कि इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है, जब फादर गुजर गए तो गुजर गए, वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। जिस पे यूता को गुस्सा आ जाता है, वो तोका को बोलता है भी कि तुम लोग उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। तो जो तोका होती है ना, उसके सामने हाथ जोड़ती है यूता के, वो बोलती है कि प्लीज़ उसको समझाए कि वो मेरी मदर के साथ रहे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, ये दोनों स्कूल में होते हैं और इनका कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसमें ये एक नाटक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और यूता डार्क फ्लेम मास्टर बनेगा और रीका आई ओ विकेट लॉर्ड बनेगी। तो ये दोनों उसके लिए रेडी हो रखे होते हैं और अपनी पिक्चर वगैरह क्लिक कर रहे होते हैं। तभी मतलब रीका वहाँ से चली जाती है और यूता भी जा रहा होता है अपना कंपटीशन के। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है, और ये लेडी और कोई नहीं, रीका की मदर होती है। और वो यूता से पूछती है कि क्या तुम रीका को जानते हो। तो ये बोलता है कि हाँ, पर वो यहाँ नहीं है। तो वो मतलब उदास हो जाती है, वो बोलती है कि ये मैं उसकी मदर हूँ और ये टिफ़िन उसको दे देना, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही उसकी मदर को देखता है ना, उसके दिमाग में फिर से यूता की मतलब टोका की बातें घूमने लग जाती है यूता के दिमाग में। तो यूता ना एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ पे ना निबूतानी, क्यूमन, ये सब लोग आते हैं रीका के, सब लोग इसको मनाने के बोलने के लिए कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं चल रहा है। तो ये सीधे रीका की साइड देखता है, रीका को बोलता है अपना आई पैच उतार दे, और ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। मतलब उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है कि मैजिक पावर्स कुछ नहीं है, सब तो झूठ है, तेरे फादर कभी वापस नहीं आएंगे। और वो ना गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, और यूता अकेला खड़ा है, उसके पास निबूतानी खड़ी है। निबूतानी उसको बोलती है कि तूने जो करा सही करा है, और अब जा उसको समझा दे। तो उसको ढूंढने जाता है, वो ढूंढने जा ही रहा होता है, तभी स्टेज पे से आवाज़ आती है, और हमें दिखाया जाता है कि जो रीका है ना, वो स्टेज पे चढ़ी हुई है और वो एक गाना गा रही है, और वो स्टेज की तरफ भागता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर तोका भी खड़ी है, और तोका बोलती है कि ये तो मेरे फादर का फेवरेट सॉन्ग है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, और हमें पूरे एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो तोका है वो रेडी हो रही है इटली जाने के लिए, अपना सारा सामान पैक कर रही है, और यूता उसकी हेल्प कर रहा है। तभी हमें रीका को भी दिखाया जाता है, रीका ने अपने आई पैच उतार दिया, वो नॉर्मल है, अपनी मदर के साथ रह रही है। वो सब क्या कहते हैं, यूता को तोका को बाइक बोलते हैं सब, मतलब यूता की फैमिली, रीका यूता की सिस्टर्स वगैरह सब बाय बोलते हैं तोका को, और तोका वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रीका है वो यूता के साथ स्कूल जा रही है नॉर्मल एकदम। तभी उसको रास्ते में ना डेके मोरी मिलती है, और डेके मोरी उसको समझाने की कोशिश करती है कि तूने मेरे मास्टर को मतलब चेंज कर दिया है, ऐसा यूता को बोलती है। और यूता के साथ फाइट करने लग जाती है, और रीका को समझाने की कोशिश करती है, पर रीका कहती है कि मैं तेरी मास्टर नहीं हूँ। और वो उसको समझाती है कि देख तू, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है, और मैं तेरी मास्टर नहीं हूँ, और वो बोल के वहाँ से चली जाती है। और जो डेके मोरी है ना, वो बैठ के रोने लग जाती है, वो बोलती है कि आप मेरी मास्टर हो, आप मेरी मास्टर हो, पर वो उसकी कुछ नहीं सुनती। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, यूता बैठा होता है इसी के साथ, और इसी के से बात कर रहा होता है। इसी के बोलता है तेरा तो भाई चक्कर चल गया इसके साथ, तुम तो एक वीक से लवी डबी बन के आ रहे हो जब से तेरे को। मतलब हमें ये दिखाया जाता है कि जब वहाँ पे वो गाना गाया था ना, तो उसके बाद मतलब जो कंपटीशन हो रहा था उसमें गाने के बाद हमें वो चीज़ दिखाई नहीं गई, पर बता रहा है इसी की कि
जो रिका है उसने एक तरीके से प्रपोज कर दिया था युता को दोबारा से। अभी दोनों रिलेशनशिप में और ये दोनों लवी डवी कपल बन के रहते हैं। और एकदम से रिका खड़ी होती है और वो क्लास की सारी लड़कियों को बोलती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी, जो किसी से बात नहीं करती थी पर अब वो उसकी सबकी दोस्त बनना चाहती है। और ये देख के ना युता भी बहुत खुश होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से डेकेमोरी को, और डेकेमोरी बैठी होती है और वो सोच रही होती है मतलब ये रिका के बारे में। तभी वहाँ पे इसी के जाता है और इसी के बोलता है उसको तुम क्या कर रही हो। तो ये बैठी होती है अपना, इसी की एक लव लेटर निकाल रहा होता है क्यू मंसूरी के लिए, क्यों क्यू मंसूरी पर भी हार नहीं मानी उसने। वो बोलता है कि मैं भी उसको इम्प्रेस करके रहूँगा, जब युता के पास गर्लफ्रेंड है तो मेरे पास भी होगी, और मैं क्यू मंसूरी को मना के रहूँगा। तभी वहाँ पे ना रिका और निबुतानी आ जाती है और डेकेमोरी इसको देख के खुश हो जाती है और वो बहुत सारे पत्थर वत्थर लेके आई है, चमकीले पत्थर। वो उसको ना निकाल के सामने रख देती है डेकेमोरी रिका के, और बोलती देखो आपको ये पत्थर कैसे लगे हैं। और एक बार के लिए ना रिका फिर से एक्साइटेड हो जाती है उन चीज़ों के लिए, मतलब चुनी हुई जो बीमारी है उसके लिए। और वो लाइट जलाती है और उन लाइट को देख के बोलती देखो लाइट में कितने अच्छे चमक रहे हैं, कि जिस पत्थर की चमक जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और रिका भी बहुत खुश हो जाती है। पर एकदम से रिका को बातें याद आ जाती हैं युता की, और उन पत्थरों के नीचे रख के कह देती है कि ये सब चीज़ें फेक हैं, और मैं ना बस तुम्हें इतना बताने आई कि मैं इस क्लब को ना डिसमेंट कर रही हूँ, और मतलब इनविजिबल बाउंड्री लाउंज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और अब से तुम सब फ्री हो अपनी लाइफ में जो करने के लिए। और डेकेमोरी मतलब बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मतलब मेरी मास्टर नहीं हो, तुम फेक हो। पर ये सब चीज़ें ना रिका सुनती है ना, रिका वहाँ से चली जाती है और डेकेमोरी ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। पर उसको निबुतानी पकड़ के ना साइड ले जाती है और अपने गले लगा के बोलती है कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। पर वो चुप नहीं होती और वो रोती रहती है। मतलब हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ से अगर किसी को इफेक्ट पड़ा है ना, वो मतलब डेकेमोरी को ही पड़ा है, बाकी किसी को नहीं फर्क पड़ता, ना निबुतानी को ना युता को। सब चाहते हैं कि रिका इस चीज़ से बाहर निकल जाए, पर डेकेमोरी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। फिर हमें फिर से रिका के घर का सीन दिखाया जाता है और ये अपना ना रूम सेट कर रही है। ये बोल रही है कि मेरी मदर के आने से पहले मुझे अपना रूम सेट करना है, क्योंकि उसने अपने रूम में बहुत सारी चीज़ें रख रखी थी ना चुनिबियो बीमारी से रिलेटेड। तो वो बोलती है कि मेरी मम्मी को सब चीज़ें पसंद नहीं है, इवन गन्स वन्स पर्दे वर्दे सब। और मतलब इन चीज़ों को देखकर ना युता भी एक बार के लिए एक्साइटेड हो जाता है, पर रिका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाती। और वो बोलता है कि तुम सारे पर्दे वर्दे सब हटाना चाहती है, तो बोलते हैं कि हाँ इन चीज़ों से फ़र्क ही क्या पड़ता है। अब यहाँ पे युता को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि रिका किस चीज़ से निकल रही है, और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, पर वो दिखा नहीं रही है किसी को। पर वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो जानता है कि ये रियलिटी नहीं है और उसको ये चीज़ कभी ना कभी एक्सेप्ट करनी होगी। तो उसके बाद युता उसको बोलता है कि चलो बाहर कुछ खाने चलते हैं। तो ये दोनों ना बाहर खाना खाने जाते हैं। अब ये उसी जगह पे बैठते हैं, उसी पुल के नीचे जहाँ से वो लाइटें दिखी थी इसको, और जहाँ पे मतलब रिका ने प्रपोज किया था युता को। और उन लाइट्स को देख के दोबारा से युता बोलता है देखो वो लाइट्स। तो बोलती है कि क्या लाइट्स, मतलब गाड़ियों की रिफ्लेक्शन ही तो पड़ रही है, ऐसी इनविजिबल बाउंड्री लाइन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो वो शौक सा हो जाता है कि भाई ये लड़की को क्या हो गया है, मतलब एकदम चेंज हो गई है। पर फिर भी कुछ नहीं कहता। फिर इसको रिका बोलते हैं कि जो मेरी मम्मी है ना वो चाहती है कि हम अपने होम टाउन जाएं और मेरी फादर की ग्रेव पर जाके मतलब पूजा वगैरह करें। तो जब ये अपने मुंह से अपने फादर की ग्रेव बोलती है ना, तो पहली बार इसने अपने फादर को एक्सेप्ट किया है कि इसके फादर गुजर चुके हैं, वरना कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी और बोलती थी कि मेरे फादर बाउंड्री लाइन उसके पार चले गए हैं, तो क्या मेरे को जाना चाहिए, ऐसा पूछती है युता से। तो युता बोलता है कि हाँ सही है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, यही सबसे अच्छा है। तो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, ये रेलवे स्टेशन पे बैठ और ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। तो युता रिका से पूछा कि तुम कब वापस आओगी, मतलब पूजा वगैरह के बाद तुम वापस आ जाओगी ना। तो ये उसको बोलती है कि हाँ हम देखते हैं, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस चीज़ को, पर ये नहीं आने वाली है वापस। और उसके बाद ना वहाँ पे डेकेमोरी आ जाती है और डेकेमोरी ना फिर से वैसे एक्सेंट करने लग जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें रोक के रहूँगी। और वो ऐसे ड्रामा करती है जैसे उसके पावर से उस पर अटैक करती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है और जो युता होता है वो रिका को ट्रेन में बैठा देता है। रिका युता की साइड देखती है पर युता कुछ नहीं बोलता, रिका वहाँ से ट्रेन में चली जाती है। अब ट्रेन के जाने के बाद ना डेकेमोरी रोने लग जाती है। वो बोलती है कि तू चाहता तो उसको रोक सकता था। तो वो बोलता है कि फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का, जो चीज़ रियल में नहीं है ना वो रियल में नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं, तुम्हारे पास भी कोई पावर नहीं है, तुम्हारी भी किसी अटैक ने कभी काम नहीं किया ना। तो ये चीज़ सुन के ना डेकेमोरी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी पावर्स काम नहीं करती और ना मेरे पास कोई पावर नहीं है, पर इससे ना मेरी मास्टर खुश थी और तुम चाहते तो तुम उसे रोक सकते थे। पर वो कुछ नहीं बोलता है। अब डेकेमोरी बोलती कि क्योंकि तुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी इसलिए उसने खुद को चेंज किया, सिर्फ तेरी वजह से उसने मुझे बताया, क्योंकि डार्क फ्लेम मास्टर को सब चीज़ें पसंद नहीं है और तूने उसे एक बार भी नहीं रोका। और उसके यहाँ से ना डेकेमोरी उसके बाद ये बोल के चली जाती है। और ये सुन के ना युता रोने लग जाता है और हमें रिका को ट्रेन में दिखाया जाता है और वो बैठी है और ट्रेन जा रही है। अब हमें ऐसे 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब रिका के फादर की डेथ हुई थी, मतलब, और वो अपने फादर की डेथ पे मतलब एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल लड़कियों की तरह, उसके पास अभी चुनी हुई वाली बीमारी नहीं है। और अब मतलब फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, अपनी माँ के साथ ग्रेव पे मतलब काम करवा रही है, अपने फादर की ग्रेव को साफ करिए, जापानीज रिचुअल जो उनको फॉलो कर रही है, अभी भी वो नॉर्मल है।
तो फिर यहाँ से ना सीन दिखाया जाता है यूता को, यूता अपने घर पे और रीका को याद कर रहा है, उसको लग रहा है रीका वापस आ जाएगी, और उसको ऊपर वाले कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जाके चेक करता है पर वो रीका नहीं होती वहाँ पे। उसके बाद वो स्कूल में आता है और रीका की जो नई फ्रेंड्स बनी होती है उनसे पूछता है, पर वो भी रीका के बारे में कुछ नहीं जानती। तो ये उदास होकर ना अपने उस क्लासरूम में चला जाता है जो उनका ग्रुप रूम होता है। तो वहाँ पे इसको डेकोमोरी मिलती है, पर ये डेकोमोरी को बिल्कुल पहचान नहीं पाता। तो ये बोलता है कि तुम इतनी चेंज कैसे हो गई, जब इसको बताती कि मैं डेकोमोरी हूँ। तो ये बताती कि लास्ट टाइम जो हमारे बीच में बात हुई थी उससे मुझे लगा कि मुझे मतलब ये चीज़ें नहीं होती हैं, और वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। अब ये दोनों बात ही कर रहे होता है, तभी वहाँ पे इसी के आ जाता है और इसी की बोलता है, इसी की भी डेकोमोरी को नहीं पहचान पाता, सॉरी ये बताना भूल गया मैं। उसके बाद वो बताता है कि ये डेकोमोरी। उसके बाद ये लोग मिलने जाते हैं ह्यूमन शोरी की क्लास में, और ह्यूमन शोरी जो है ना बिल्कुल चेंज हो गई है और बिल्कुल रीका की तरह बिहेव कर रही है, और मतलब वो ऐसा दिखा रही है कि जैसे उसके पास अब आई ऑफ विकेट लॉर्ड की पावर है। तो ये इसको बुलाता है, यूता बोलता है कि तुम रीका की तरह बिहेव क्यों कर रही हो। तो बोलती है कि मैं यूता की मतलब रीका की तरह बिहेव नहीं कर रही हूँ, रीका ने मुझे अपनी पावर्स दी हैं। जब वो लास्ट टाइम गई थी तो उसने अपनी पावर्स मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। अब यूता ये सब चीज़ें देख के ना बहुत उदास हो जाता है, तो नींबूतानी से मिलता है। नींबूतानी भी इन्हीं चीज़ों पे बात करती है, और वो कहती है कि यार हर कोई ना इसी बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रस्त है, और मतलब उसको भी ना मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, मतलब ये जो चिनिया सिंड्रोम है। वो बोलती है कि आजकल जिस तरीके से हम लोग अकेले हैं ना, और हम लोग बड़े होते जा रहे हैं और हम अकेले होते जा रहे हैं, तो खुश होने का एक तरीका बना लिया हम लोगों ने, क्योंकि हम अकेले हैं तो हम लोगों को लगता है हम अलग है और हमारे पास कुछ पावर्स हैं, तो चाहे इस वजह से हम खुश तो हैं। तो वो यहाँ से भी चला जाता है, रात का सीन दिखाया जाता है, वो घर पे होता है। तो यूता को पता चलता है कि रीका वापस कभी नहीं आएगी, और उनके फ्लैट में ना कोई दूसरा पर्सन आ गया है। तो ये बात सुनते हैं ना जो यूता होता है वो अपने मतलब कपड़े वपड़े पहनता है और सीधे रेलवे स्टेशन पे पहुँचता है कि वो रीका से मिलने जाएगा, पर उसको पता चलता है कि इस टाइम कोई भी ट्रेन नहीं मिलेगी उसको। तो वो अपने घर आ जाता है और रीका को याद करने लग जाता है। तभी उस लेटर को देखता है जो डार्क फ्लेम मास्टर के लिए आया था, और उस लेटर को खोलता है, उस लेटर को पढ़ता है, और उसमें लिखा होता है कि अपनी पावर्स को कम मत समझना, तू डार्क फ्लेम मास्टर है, मतलब इस तरीके की कुछ लाइनें लिखी होती हैं। और अब उसको ये पता चलता है कि बचपन में ये लेटर उसने 2-3 साल पहले उसने खुद के लिए लिखा था, और ये लेटर आज उसको मिला है, और इस लेटर में उसने अपनी तारीफ कर रखी है अपने फ्यूचर सेल्फ को ये बताने के लिए कि कभी अपने आप पे डाउट हो तो डाउट मत करना, तू डार्क फ्लेम मास्टर है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद ना उसको और ज़्यादा रीका की याद आती है, और वो सीधे इसी के घर जाता है और इसी को बोलता है मुझे अपनी साइकिल दे। तो इसी की उससे पूछता तू कहाँ जा रहा है, तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ रीका से मिलने के लिए। तो इसी की बात सुनता है ना, बोलता है कि वेट, पर वो किसी की नहीं सुनता और वो साइकिल चला के ना बहुत तेज भागने लगता है। तभी रास्ते में ना उसको क्यूमन श्यूरी मिलती है, और क्यूमन श्यूरी बोलती है कि रुको तुम्हारे लिए एक मैसेज है, और ये मैसेज दिया है डार्क आई ऑफ विकेट लॉर्ड मतलब रीका ने। अब हमें पता चलता है 2 साल पहले जब रीका के फादर गुजरे थे, तो उसके बाद रीका की बहन रीका को लेके यहाँ पे आ गई थी। तो उसको ना इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके फादर गुजर चुके हैं, और वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करनी पा रही थी। तभी उसने ना यूता को देखा पहली बार, और यूता अपने आप को ना उस टाइम पे डार्क फ्लेम मास्टर मानता था, और वो लोगों की बातें नहीं करता, वो ऐसे रिएक्ट करता था। रीका उस चीज़ को देखती रहती थी, और उसके बाद ना रीका को ये लगा कि अगर वो भी इस तरीके से कर पाए तो कितना अच्छा होगा। और फिर उसने अपने आप को भी एक अलग इमेजिनेशन देनी शुरू कर दी, उसने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया कि उसके फादर की डेथ हुई थी, और वो अपने आप को आई ऑफ विकेट लॉर्ड मानने लगी। मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो यूता की वजह से ही रीका की लाइफ में आई थी। अब ये बात है जब यूता को पता चलती है तो यूता और ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि ये अगर यूता कभी भी रीका की लाइफ में नहीं आता तो जो रीका है ना वो कभी भी अपने आप को आई ऑफ विकेट लॉर्ड नहीं मानती, और उसकी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है, वो एक्सेप्ट कर ही लेती है उसके फादर डेथ हो गई है। पर ये सब यूता की वजह से था। यूता अपने आप को और मतलब गुस्सा करता है कि पहले उसकी वजह से उसको ये बीमारी आई, और अब वही उसको फोर्स कर रखा है इस बीमारी को छोड़ दे। तो वो बोलता है कि मैं किसी भी हालत में ना रीका से मिलूंगा, और वो पहुंच जाता है रीका से मिलने। अब रीका देखती है अपनी खिड़की पे, तो खिड़की मतलब पहले उसको कोई नहीं दिखाई देता, वो फिर दोबारा आवाज़ सुनती है तो जाके देखती है तो वहाँ यूता खड़ा होता है, और वो बोलते हैं यूता तुम मुझसे मिलने आई हो। तो वो बोलता है मैं यूता नहीं हूँ, मैं डार्क फ्लेम मास्टर हूँ, और मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ लव का, और क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तभी वहाँ उसके दादा आ जाते हैं और बोलते हैं कि चोर चोर, पुलिस को बुलाते हैं। तो रीका को पूछता है कि यूता क्या तुम मतलब यूता कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, क्या बॉन्ड बनाना चाहती हो, जो मतलब इनविजिबल बॉर्डर लाइन्स को मेरे साथ देखना चाहती हो। तो रीका ना खुश होती है और यूता के ऊपर छलांग लगा देती है, उसके गले लग जाती है। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि मतलब पुलिस वाले आ जाते हैं, इन दोनों पे टॉर्च मारते हैं। तभी ना हम नीचे देखते हैं कि नींबूतानी भी आ रखी है इसी के साथ, और वो ड्रामा करने लग जाती है कि इसी की उसको परेशान कर रहा है। तो पुलिस वाला इसी के पीछे भागता है, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डेकेमोरी और क्यूमन सूरी भी आ रखे हैं साइकिल लेके। इन्होंने इसके दादा वादा को रोक लिया है, और ये साइकिल लेके ना वहाँ से भग जाते हैं दोनों। अब ये दोनों जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो रास्ते में मतलब साइकिल पे, तो बोलता है यूता कि मेरा ना साइकिल चला चला के पाँव में दर्द हो गया। तो बोलती है कि क्या तुम शिफ्ट करना चाहते हो साइकिल। तो बोलता है कि नहीं, मेरी जो पावर है डार्क फ्लेम मास्टर की, मैं साइकिल चला लूँगा। तभी रास्ते में ना एक लाइट्स दिखाई देती हैं,
और वो इनविजिबल बाउंड्री लाइन बोलते हैं जिन लाइट्स को, जिन्हें देख के यूता बोलता है कितनी प्यारी है ना, तो रिका बोलती है कि क्या हुआ, मतलब नॉर्मल लाइन्स ही तो है। तो इसको ले जाता है और थोड़ा सा ड्रामा करता है, रोकता है साइकिल और उसको उन लाइट्स के पास ले जाता है और थोड़ा ड्रामा करता है और अपनी पावर्स दिखाता है कि ऐसे मतलब बिहेव करता है जैसे उसका पावर है। और रिका को ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ ना लाइट्स फैल गई हैं। और यूता उसको बोलता है कि तुम अपने फादर को ना गुड बाय कह सकती हो, तुम अपने दिल से जो अपने फादर को मतलब तुम नहीं कह पा रही हो ना गुड बाय, ये कह दो। और फिर उसको अपने फादर की याद आती है और वो ना रोते हुए अपने फादर को बोल देते हैं गुड बाय, और वो रोने लग जाती है बैठ के। पर अब यूता उसके साथ है, पहले वो अकेली थी पर अब वो अकेली नहीं है। और बस यहीं पे हमारा जो सीज़न 1 है ना इस चीज़ के साथ कि जो रिका है उसने फाइनली अपने फादर को बाय कह दिया, ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि उसके फादर उसके साथ नहीं है। और जो फर्स्ट सीज़न है ना वो ख़त्म हो गया है। और अब फर्स्ट सीज़न ना एक मैसेज के साथ ख़त्म हुआ है कि जो ये चुनोबू सिंड्रोम होता है या नहीं होता है, ये चीज़ें तो आप पे डिसाइड करती है। पर आज के तनाव भरे जीवन में जहाँ पे खुशियाँ मिलना इतना मुश्किल है, अगर हम खुशी पाने के लिए थोड़ी सी इमेजिनेशन अपने चारों तरफ बना भी लेते हैं, अगर हम फालतू चीज़ें करने भी लग जाते हैं, किसी त्यौहार पे खुश भी हो जाते हैं, तो गलती क्या है? आज के टाइम में जहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रेस है वहाँ खुश रहना इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि लोग क्या सोचेंगे। और बस इसी मैसेज के साथ हमारा फर्स्ट सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यही थी फर्स्ट सीज़न की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें।